ओए देखा एक बार, ये क्या सॉल्व कर रहे हैं? मॉडल पेपर 2। क्लियर? 1 ऑलरेडी हम तुम लोग को फॉरवर्ड कर दिए हैं। सबसे अच्छा चीज, एनी 3 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन, तुमको पार्टनरशिप का 6 क्वेश्चन दे दिया, उसमें से कोई 3 करना है। अगर हम अगर स्टूडेंट रहते हैं तो हम क्या क्या कर लेते हैं, अगर व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो इजी पड़ जाता मेरे लिए, है ना। रिलाइजेशन अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट, ये भी इजी पड़ जाता, लेकिन प्रैक्टिकल का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो थ्योरी में मिलने वाला। अच्छा, ये सब का नोट्स कहाँ मिल जाएगा तुमको? जो हम तुम लोग को ऑलरेडी नोट्स प्रोवाइड किए क्लास में। हम क्या बोले, वही है, तुमको जो दिया गया उसमें नहीं है ये सब है। ऑब्वियसली बहुत अच्छे टीचर हम, ऐसा हमको लगता है ना। आते हैं, ठीक है, हम गहरा उसको देखो एक बार। ABC are partnership sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. C retire and his portions of profit will be taken by A and B in their ratio of 4:5. Calculate new PSR. देखो बहुत अच्छा है, A, B और C रेशियो क्या था? 3:1। अब A का देखा जाए तो A के पास अपना कितना है? 3/6 है, प्लस वो कौन रिटायर हो रहा है? तो C के रेशियो का किस रेशियो में लेगा ये लोग? 4:5। 4:5 में ना, तो 4/9 ए ले लेगा। अगर यही हम बी का बात करें तो बी के पास था कितना? 2/6, प्लस सी के शेयर का वो कितना लेगा? 5/9। तो 3/6 प्लस 1/6 इंटू 4/9, ठीक है। 2/6 प्लस 1/6 का 5/9, 3/6 प्लस 4/54, एलसीएम विल बी 54। 6 9 जा, है ना, 6 9 जा 27, 4 31/54। यहाँ पे देखो तो 2/6 प्लस 5/54, 54, 18 प्लस 5, 23/54। The new ratio between A and B will be 31:23। ऐसे हम बताए थे ना, शायद देखे होगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बकायदे आंसर बोल के लिखोगे, है ना, और ऐसे दिखा दोगे ताकि नंबर काटने का चांसेस उसके पास क्या हो जाए? कम हो जाए। तो ये हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, PQR in a partnership sharing profit and losses in the ratio of 5:4:1 R retires from the firms and new profit sharing ratio is 3:2, who gains? And show your calculations। तो क्या करना है अपने को? ये हो गया ना, गेनिंग रेशियो निकालना है ना। क्या निकालना है? पहले तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला बोलो। गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना। ए का देखें, सॉरी कौन कौन था? पी क्यू आर ना, पहले पी क्यू आर का ओल्ड रेशियो बोलो। 5:4:1। अच्छा, कौन रिटायर हो गया? आर। अब पी एंड क्यू का रेशियो क्या है? 3:2। इसको क्या, कौन सा रेशियो बोलेंगे हम लोग? न्यू पीएसआर, यही ना। क्या निकालना है? गेनिंग रेशियो। अगर हम पी का निकालें, पी का ओल्ड न्यू रेशियो क्या है? 3/5। ओल्ड रेशियो क्या है? 5/10। एलसीएम 10, 6 माइनस 5, 1/10। क्यू का क्या था? 2/5, 4/10। एलसीएम 10,
0/10। तो कहीं ना कहीं P इज द गेनर, सिर्फ P को फायदा हुआ है, Q को कोई फायदा नहीं हुआ है। तो गेनिंग रेशियो, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा देखो, हु गेन्स, है ना, P गेन प्रॉफिट ऑफ R। ठीक है, चल गया यहाँ तक। और क्या बोला है, शो योर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन शो कर दिए है। अच्छा, रिलेशन थ्योरी है, रिवोल्यूशन थ्योरी है, कहाँ मिलेगा तुम लोग को, नोट्स में, है ना। गार्गी एंड जयंती आर पार्टनरशिप sharing profit and losses in the ratio of 7:3. Swami is admitted in the firms for 1/5 shares. On the date of admission, the amount of accumulated loss is 1 lakh. So ये जनरली to treatment of accumulated loss। देखो, accumulated loss किसका लॉस खाया हुआ चीज है, ये ओल्ड पार्टनर्स का, किसका है, तो ये लॉस बियर भी करेगा कौन, ओल्ड पार्टनरशिप बियर करेगा। किस रेशियो में बियर करेगा, ओल्ड रेशियो में बियर करेगा, है ना। तो अगर देखा जाए तो ओल्ड पीएसआर क्या है, 7:3। ये लॉस है। तुम अगर बैलेंस शीट माइंड में बनेगा तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में लॉस हो रहा है, और पार्टनर्स कैपिटल में ये क्रॉस पोस्टिंग होगा, है ना। तो एंट्री ऐसा कुछ होगा, कौन कौन पार्टनर था, गार्गी अकाउंट डेबिट, गार्गी कैपिटल अकाउंट डेबिट लिखो, जयंती अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉस। सोचो ऐसा ही सेम क्वेश्चन उसमें भी था, बस उसमें अमाउंट नहीं दिया हुआ था, है ना, और पार्टनर्स का नाम नहीं दिया हुआ था। किसमें, जो फर्स्ट वाला था उसमें अमाउंट नहीं बोला था, खाली बोला था कि शो योर जनरल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस अमंग द पार्टनर्स। तो हम लोग वहां पे क्या लिखे थे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉस। यहाँ पे एक्यूमुलेटेड लॉसेस का अमाउंट भी दिया हुआ है 1,08,000। अब इस 1,08,000 को बांट देंगे यहाँ पे, अच्छा 1 लाख ही है, ठीक है, 8,000 का जो तुम्हारा फीस बाकी है वो वाला है, 70,000 और चलेगा। नरेशन लिख देना, बीइंग एक्यूमुलेटेड लॉसेस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर। ठीक है, 2 मार्क्स वाला सारा कंसीडर हो गया। किसी को डाउट है तो बोलो। देखो 2 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ओवर सब्सक्रिप्शंस ऑफ शेयर्स व्हेन नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव इज मोर देन नंबर ऑफ एप्लीकेशन इशू इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, है ना। या फिर थ्योरी दिया हुआ है, वहां से पढ़ लोगे। बी नंबर देखो प्रैक्टिकल है ना। अब इसमें भी ऑप्शन है तुमको, एनी वन ऑफ आउट ऑफ 2, विकास एंड कंपनी लिमिटेड परचेज एसेट्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ 4,18,000 फ्रॉम अग्रवाल लिमिटेड, है ना। इशूइंग इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच फुली पेड अप इन सेटिस्फेक्शन ऑफ द परचेज कंसिडरेशन। देखो प्रीमियम भी नहीं बोला है, इससे इजी क्या ही हो सकता है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू अग्रवाल लिमिटेड 4,18,000, अग्रवाल लिमिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन इतना आसान समझना मत कि आएगा एग्जाम में, ये सब हाँ छलावा है। प्रीमियम या डिस्काउंट तो देगा ही देगा, है ना, चलेगा। बहुत टफ था। नंबर ऑफ शेयर निकालने को बोलता तो क्या करते हैं, 4,18,000 को डिवाइड देते थे फेस वैल्यू से 100 से, 4,180 शेयर्स, क्लियर, माइनस कर देंगे। हाँ 10% डिस्काउंट रहेगा तब 90 से, 20% डिस्काउंट होता है 80 से, चलेगा। देखो एक बार 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इसका स्कोप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। उम्मीद इसका बढ़ जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल दे देगा, पूछेगा प्रीमियम फॉर गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा। अजय एंड विजय कौन कौन पार्टनर है, अजय एंड विजय आर द पार्टनर्स इन अ फर्म। Sujoy is admitted in the firms. New profit sharing ratio is 2:1:1। पहले ये लोग इक्वल पार्टनर था, अब 2:1:1
1 का रेशियो हो गया है। सुजॉय ब्रिंग 2 लाख एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल, है ना। सो द जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। पहले तो हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, है ना। क्या निकालना पड़ेगा? अच्छा, अजय एंड विजय का ओल्ड रेशियो 1:1, न्यू रेशियो अजय विजय और सुजय का। तो देखा जाए तो अजय जो है पहले 1/2 लेता था, अब 2/4 ले रहा है। तो एलसीएम 4, 2 - 2 नील, मैंने अजय को कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है ना। विजय जो है पहले 1/2 लेता था, अब 1/4 लेता है। एलसीएम 4, 2 - 1, तो जो सेक्रीफाइस है वो कौन कर रहा है? विजय कर रहा है। किसके लिए? सुजय के लिए। तो सुजय जो मिठाई का डब्बा लाएगा वो सिर्फ विजय को देगा। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आ रहा है? 2 लाख। ये 2 लाख पूरा का पूरा किसके अकाउंट में ट्रांसफर होगा? प्रीमियम फॉर, जैसे समझाया कभी, टू विजय। जो पार्टनर जिस पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस करेगा तो मिठाई भी वही खाएगा जो पार्टनर क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। हम इतना मेहनत करके तुमको पढ़ा रहे हैं तो तुम नाम किसका ले? थैंक यू। तुमसे अच्छा ना कोई, नीचे वाले बताएंगे, सब मेरा काम है ये सब। M and N are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:1. O join for 1/5 shares. Future profit sharing ratio, है ना। अब समझो 3:1 पहले था, जो नया पार्टनर आ रहा है वो 1/5 के लिए आ रहा है। तो कौन कौन पहले से पार्टनर था? M और N। 3:1। O आया है 1/5 के लिए। तुम समझो 1 2 3 4 5, 5 में से तो एक ले लेगा कौन? O। तो बचा कितना हिस्सा? तो रिमेनिंग शेयर, अगर रिमेनिंग प्रॉफिट देखें तो 4/5। अब यही 4 को ये लोग आपस में बांट लेगा। M का रेशियो देखा जाए तो रिमेनिंग प्रॉफिट का वो 3/4 देगा। 3/5 बचा, ठीक है। N का रेशियो देखो, 4/5 का वो कितना लेगा? 1/4। 4 से 4 कट गया, 1/5। M/N/O। हाँ बहन, इससे तो बोलोगे तो घर वाला उठ जाएगा कोई। इतना जोर से थोड़ी बोला जाता है, डर जाता है आदमी ऐसे ही। 3:1:1। क्या पूछा था हम लोग से? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना। वो भी सॉल्व कर दिया हम लोग। देख, हाय मुनिया, टिया और पपिया are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. एक्सट्रैक्ट देयर बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट हम लोग को दे दिया है। एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट मतलब होता है कि बैलेंस शीट का फुल इंफॉर्मेशन नहीं है, आधा अधूरा उसमें इंफॉर्मेशन है। तो जैसे जैसे शेयर कैपिटल का डिस्क्लोजर वाला आता है, तो हम बैलेंस शीट जब भी बनाते थे ना तो हम ब्रैकेट में क्या लिखते थे? एक्सट्रैक्ट, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं रहता था, है ना। तो इसमें सिर्फ मशीनरी का वैल्यू दिया हुआ है 1,50,000। ऑन पपिया रिटायरमेंट ऑन 1 अप्रैल 2025 इट वाज फाउंड दैट द वैल्यू ऑफ मशीन shown in the balance sheet was overvalued by 1/3, 33.33% से ओवर वैल्यूड है। अब समझो, कोई चीज 100 रुपया का रहता है ना, हम बोले कि तुम इसको 33.33% ज्यादा दिखा दियो, तो तुम कहीं ना कहीं उस फिगर को कितना दिखा दियो? 133.33%, है ना। तो पास द जर्नल एंट्रीज फॉर अबव एडजस्टमेंट। अब ओवर वैल्यूड होना लॉस है हमारे लॉस, जितना का औकात नहीं उससे ज्यादा हम उसको क्या कर दिए? सो कर दिए। तो हम लोग क्या करेंगे? 1,50,000 डिवाइड बाई 130.3333 इंटू 1/3, है ना। तो ये कैसे आएगा? या फिर तुम इसको ऐसे बोल सकते हो, 1/3 नहीं करोगे तो फ्रैक्शन में नहीं रखना चाहते हो, समझाते हैं। देखो ये
1/3 किसको बोला जाता है? 100 डिवाइड बाई 3 को ना 1/3 बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 1/3। तो 1/3 अगर हम 100 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो कितना आएगा? 1/3। लेकिन अगर 133 है, इसको बोला जाता है 1/4। नहीं समझ में आया? 33 से अगर हम डिवाइड देंगे किसको? 133.333 को, तो कितना बार में कटेगा? 4 बार में, क्योंकि 3 बार में तो 100 कटता था, और 100 से ये कितना ज्यादा है? 33 ही ज्यादा है, तो ये कितना बार में कटेगा? तो ये 4 के बराबर है, ऐसा समझो। कितना के बराबर है बोलो? 4 के बराबर है। समझाता है। 1,50,000 जो है ना, ये कहीं ना कहीं 4 के बराबर है। कितना के बराबर है बोलो? तो मल्टीप्लाई बाई 1 करो, 4 से डिवाइड दो इसको। बोलो बोलो बोलो। 37। तो ये इतना से रिवैल्यूएशन होगा। फिर से समझाते हैं तुमको। 33.33% को क्या बोल रहे हैं उसको? थोड़ा सा ध्यान से देखो, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है तुम लोग, तुम्हारा आवाज बता देता है कंफ्यूज हो रहा है। कोई चीज 100% है ना? कितना परसेंट है? तो ये जो 33.33% को हम लोग बोलते हैं 1/3। क्या बोलते हैं? तो मेरे पास 1 रुपया है प्लस 1 रुपया 33 पैसा है। नहीं समझ में आया? या फिर 100 रुपीज है, 33.333% है। दो में से एक, या तो 1 रुपया एक माने हैं तो 1/3 मानेंगे, है ना? तो अगर एलसीएम ले, इसको 1 करके करते हैं। क्या करके करते हैं? 1 करके करते हैं। तो मेरे पास 1 रुपीज है प्लस 1/3, इतना एक्स्ट्रा कर दिए। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, नीचे तो क्या है? 1 है। एलसीएम लिए तो 3 आया। कितना आया? 3। 3 प्लस 1, ये फिगर 4/3 के बराबर है। तो 4/3 के बराबर है 1,50,000। कितना है? और कितना एक्स्ट्रा है ये बताओ? तो अगर ऐसे करते तो बचपन में कैसे करते थे? अगर इतना के बराबर इतना है तो 1 के बराबर कितना होगा? तो 1,50,000 डिवाइड बाई 4/3, ऐसे करते, है ना? तो 1/3 के लिए निकालने के लिए क्या करना पड़ता? 1,50,000 डिवाइड बाई 4/3 मल्टीप्लाई बाई 1/3। ये 3 से ये 3 कट गया, समझ में आया? तो 4 से ये कटेगा तो कितना आएगा? 37,500। समझ में आ रहा है क्या किए? वो 100 करके करने से कंफ्यूजन पॉइंट में आ जाता ना, तो तुम एग्जाम में तो फ्रैक्शन कर ही नहीं पाता, है ना? अगर 25% रहता, तो मानो ये रहता है 25%, तो 25% को कैसे करोगे? 100 डिवाइड बाई उस फिगर से डिवाइड दे दो, है ना? तो 25 से करोगे तो कितना आएगा? 1/4। तो 1 प्लस 1/4। अगर यही अंडर वैल्यू रहता ना, तो यही चीज माइनस होता है। ओवर वैल्यू में हम क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं। तो ये तो समझ में आ गया ना तुम लोग को कि ये चीज जो है कितना से ज्यादा लिखा गया है? 37,500 से। अब उसका क्या पास करना है? ये देखो, पास जर्नल एंट्री फॉर एबव ट्रांजेक्शन। ओवर वैल्यू प्रॉफिट की लॉस, लॉस। ओवर वैल्यू क्या है? लॉस है। तो लॉस होने की वजह से क्या करेंगे हम बोलो? अपने एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, है ना? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, और फिगर कितना होगा? 37,500। क्लियर? आया समझ में? अच्छा, रिटायरमेंट ऑफ लीड टू रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स, इज इट करेक्ट? यस। रिटायरमेंट से पार्टनरशिप रिकंस्ट्रक्ट होता है, पार्टनरशिप फॉर्म रिकंस्ट्रक्शन या डिसोल्यूशन नहीं होता है ना? चलेगा यहाँ तक? A, B, C are partner in a firm saying profit and losses in the ratio of 3:2:1, है ना? On 31st March 2025 their balance, अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन है, मैंने पीछे दिया हुआ होगा। यहाँ तक क्लियर है तुम लोग का? इसमें कोई डाउट है? ओवर वैल्यूड था तो इस तरीके से करोगे तो तुमको क्लियर हो जाएगा कि इतना के बराबर इतना है तो 1/3 के बराबर कितना होना चाहिए। तो कैलकुलेशन है 37,500 आएगा, और उसके हिसाब से ये जनरल एंट्री पास होगा। लॉस है इसलिए। प्रॉफिट होता तो क्या होता? बस ये हाथ में गोदना गोद लेना, है ना? गोद के मत जाना, मैंने हम समझ लेना, दिमाग में गोदना गोद लो कि ओवर वैल्यूड मतलब लॉस है, और अंडर वैल्यूड मतलब जो थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा लड़का रहता है ना, वो ओवर वैल्यूड समझते ओ बढ़ गया, बढ़ा दिया, है ना? और उसका नंबर क्या हो गया? घट गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखेगा तुम लोग।
अंडर रिकॉर्ड किए थे, इसमें थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर नहीं आ रहा था। ABCR partners saying profit and losses in the ratio of 3:2 है ना। कब का बात है ये? मार्च 2025 का। देयर बैलेंस शीट एज अंडर, ये मेरे को एज अंडर वाला बैलेंस शीट दिया हुआ है, काम इसी का है। क्या दिया हुआ है? कैपिटल है ए का, बी का और सी का। टोटल कैपिटल है 2 लाख का। क्रेडिटर है 30,000। कैश है, डेटर, स्टॉक है, मशीनरी है, बिल्डिंग है। मर गया एट द एंड मरा है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा आदमी है ना। अंडर द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डेट सी इंटाइटल टू, क्या क्या उसको मिलेगा? एक तो उसका कैपिटल मिलेगा, हर शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल ऑफ द फॉर्म वैल्यूड है कितना? 120, तो पूरा इसी को मिल जाएगा, ही शेयर, हर शेयर, है ना। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट विच इज 60,000। अब बोलो इससे इजी, सी इज कैपिटल, बाई बैलेंस बी बाई डी। सी इज क्या कैपिटल देखो 50,000 बाई गुडविल। रेशियो क्या था इन लोग? इसका 1/6 होगा, 120 का 1/6, 20,000 बाई पीएल सस्पेंस। अच्छा रहेगा ना ये सब का ना, वर्किंग नोट में तुम दिखा दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। WN जो कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहे हो यहाँ पे कर देना, क्लियर। वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2, जैसे वर्किंग नोट 2 हम कर रहे हैं पीएल सस्पेंस के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, कोई भी चीज शॉर्टकट नहीं मारेगा तुम, है ना, तो वो भी नंबर में शॉर्टकट देके निकल जाएगा मास्टर। पीएल सस्पेंस दिया हुआ है थोड़ी, लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 60,000, सिर्फ शेयर ही निकालना है क्योंकि मरा तो वो लास्ट डेट पे है ना, तो 10,000 क्लियर। उसका शेयर रिजर्व रिजर्व तो है नहीं ना, एक खाली देख लेना, रिजर्व नहीं भी बोला है तो देना। क्या होगा उसके एग्जीक्यूटर ना, सी तो मर गया बेचारा, सी इज एग्जीक्यूटर 80,000, ठीक है। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ दीपा एंड निपा। किसका बैलेंस शीट दिया हुआ है? दीपा एंड हु आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। द बैलेंस शीट एज फॉलो। बिल्स पेबल दिया हुआ हमको 6,000 का, क्रेडिटर 4,000, रिजर्व है ध्यान रखो क्या 10,000 का, दोनों का कैपिटल दिया हुआ है, प्लान एंड बिल्डिंग का प्लान मशीनरी है, स्टॉक है, डेटा है, कैश है, ठीक है जो है। पार्टनर्स एग्री टू एडमिट रूपा, है ना। इन लोग का ओल्ड प्रॉफिट सेइंग रेशियो है 3:2 और रूपा को वो बिजनेस में इंटर करना चाहती है। रूपा विल रिसीव 16 शेयर्स, ऐसा शेयर देता है तो एक चीज तो आसान हो जाता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी सेम एज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। एंड वाज टू ब्रिंग 25,000 हर कैपिटल एंड 5,000 शेयर ऑफ गुडविल। 25,000 वो कैपिटल का लेके आएगी और 5,000 वो शेयर ऑफ गुडविल। बिल्डिंग डेप्रिसिएट होगा कितना परसेंट से? 10% से। स्टॉक वैल्यूड होगा 18,000 पे, है ना। और कुछ है? और प्रोविजन ऑफ 5% वाज टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है। तो इतना से पहले हम क्या बनाएंगे, क्या बनाना है अपने को? जर्नल एंट्री पास करना। तो जर्नल एंट्री में हम तो तुम लोग को इजी तरीका सिखाया ना कि मन में सोच लो कि तुम बना रहे हो रिवैल्यूएशन नॉर्मल जैसे बनाते हो, एक टू साइड जिसमें लॉस लिखेंगे, एक बाई साइड जहाँ पे प्रॉफिट लिखेंगे। पहला पॉइंट देखो क्या है, प्रॉफिट है कि लॉस है? बिल्डिंग डेप्रिसिएटेड है तो इट विल बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, है ना। कितना परसेंट बोला है? 10%। 10% किसका? 3,300। तारपरे स्टॉक वैल्यू डेट 18,000, पहले 15 था, ये प्रॉफिट है तो एक एक ऐसे कॉलम बंद कर दो, स्टॉक को डेबिट में कर दो। रिवॉल्यूशन अभी मत लिखो ना, थोड़ा सा वेट कर लो। पीवीडी तो ऑब्वियसली है लॉस है, डेटर का 5% टू पीवीडी 500 3,800, है ना, टू रिवैल्यूएशन 3,000 डन।
अब तुम ध्यान एक बार मैच करोगे, डेबिट में है 3800 और क्रेडिट में है 3000। हमको रिवैल्यूएशन को क्लोज करना है, तो कहाँ लिखना पड़ेगा? क्रेडिट में। तो टू रिवैल्यूएशन कितना से कम है रिवैल्यूएशन क्रेडिट में? 800। ये 800 किसके बीच में बटा जाएगा? दीपा और नीपा के बीच में। क्या समझ में क्या किए हम? ये टू साइड है और ये बाई साइड है। अब दोनों में मैच करेंगे कि डेबिट ज्यादा है कि क्रेडिट ज्यादा है। जो ज्यादा था उसके अपोजिट वाले को लिखना है। जैसे यहाँ पे डेबिट ज्यादा था, क्रेडिट कम था, तो क्रेडिट को हम बराबर करने के लिए क्रेडिट कर दिए, है ना। कितना कम था? 800। अब इस 800 को इन दोनों के बीच में बांटना है। 3/5 और 2/5 कितना आएगा बोलो? 40, 480 और 320। नरेशन कंपलसरी है। बीइंग बिल्डिंग एंड स्टॉक या पीवीडी क्रिएटेड, यहाँ पे बीइंग स्टॉक appreciated by 3000 rupees, being loss on revaluation is transferred to partners capital। रिजर्व है ना, रिजर्व को पहले बांट देते हैं। रिजर्व क्रेडिट में है तो इंटर विल बी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू दीपा और नीपा। भैया बाई में कैसे है? क्योंकि जब रिजर्व करते हो तो क्रॉस पोस्टिंग होता है ना, बाई में जाता है ना, तो जिसके सामने बाई रहता है दैट मींस वो डेबिट हो रहा है। क्या हो रहा है? तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू दीपा टू नीपा। कितना का रिजर्व है? 10,000। बांटेंगे तो 6,000 और 4,000। चले गए यहाँ तक। अच्छा, अब पैसा मांगेंगे उससे। कितना रुपए लेके आ रही है वो? 25,000 एज कैपिटल एंड 5,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल, है ना। यहीं पे धीरे से निपटा दे रहे हैं। यहाँ पे कितना पैसा कैश है कि बैंक है? यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, कैश है तो हम लोग कैश वर्ड यूज करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू रूपा कैपिटल तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ऐसे शॉर्टकट लिखोगे तो नंबर भी 30,000, है ना। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो बांट देंगे दीपा और नीपा के बीच में। 5,000 को 3,000 और बस खत्म, है ना। और कुछ करना ही नहीं है। चलेगा यहाँ तक। अगर बैलेंस शीट में बाई चांस गुडविल हुआ तो उसको राइट ऑफ कर दोगे। एक्यूमुलेटेड लॉस हुआ तो राइट ऑफ कर दोगे, है ना। चलेगा। एक बात क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं ताकि दिखाई दे सबको। X, Y and Z are partners sharing profit and losses in the ratio of 1/2, 1/3 and 1/6 respectively. The balance sheet of a firms on 31st March 2025 was as follow. Syndicator है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। इन तीनों का कैपिटल दिया हुआ है। इधर कैश एट बैंक है, डेटर है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, ठीक है। पेटेंट है, मशीनरी है। गुडविल ऑफ द फर्म्स वाज वैल्यूड एट 3 लाख, ठीक है। जेड रिटायर हो रहा है। वैल्यू ऑफ पेटेंट वाज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%, ये लॉस है हमारा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी रेज्ड टू 6%। अगर 4 लाख का 6% हम लोग निकाले तो इट विल बी 24,000, बट ऑलरेडी 20,000 है तो 4,000 का ही एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है, यही ना। अच्छा, और थोड़ा सा नीचे देखें। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, है ना, विल बी 60,000। वर्कमैन कंपनसेशन के लिए लाइबिलिटी जो है 60,000 ही है। तो पहले 120 था, हमको जरूरत 60 का ही है, तो बाकी का 60,000 प्रॉफिट है वो पार्टनर्स कैपिटल में बांट दिया जाएगा, है ना। अमाउंट ड्यू टू जेड इज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, है ना। जो भी अमाउंट बाकी है जेड का। अब यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट वाला भी प्रॉफिट है। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 150 था तो यहाँ पे 176 हो गया है। तो तुम फायदा वैसे मत समझो, फायदा टोटल हुआ है तुम्हारा 60,000 ये प्लस 26,000 ये 86,000 का प्रॉफिट है।
अगर इन्वेस्टमेंट को देखने का तरीका समझोगे तो इन्वेस्टमेंट ऐसे है 150 माइनस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना का था 60,000। तो नेट फिगर अगर देखोगे तो इट विल बी 90,000। अब ये 90,000 से बढ़ के हो गया है 1,76,000। तो कितना से प्रॉफिट हो रहा है 86,000, है ना। 60,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड वाला और 26,000 जो इन्वेस्टमेंट वाला है वो। चाहो तो क्या कर सकते हो, बाय इन्वेस्टमेंट बोल के पार्टनर्स रिवैल्यूएशन लिख दो 26,000 और ये वाला को पार्टनर्स कैपिटल में क्या कर दो बांट, या फिर डायरेक्टली अगर चाहो तो 86,000 टोटल ही क्या कर दो रिवैल्यूएशन में डाल दो, उसमें भी कोई गलती, क्योंकि पैसा तो अल्टीमेटली जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में ही। रिवैल्यूएशन का भी प्रॉफिट होगा तो वो भी जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में ही, और यहाँ से प्रॉफिट होगा। तो ऐसे क्या होता है कि यहाँ पे 26 लिखे तो 26 चला गया रिवैल्यूएशन में, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया, और 60 डायरेक्ट चल गया पार्टनर्स कैपिटल में। समझ में क्या बोल रहे हैं? तो दोनों तरीके से कर सकते हो, अच्छा रहता है कि रिवैल्यूएशन से ही एडजस्ट किए करे। हो गया ये। अब करना क्या है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले हम रिवैल्यूएशन बना के दिखाते हैं तुमको। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या है, गुड होगा नहीं, पेटेंट, टू पेटेंट, टू पेटेंट। कितना है पेटेंट बोलो तो 1 लाख, 1 लाख था उसका 20% 20,000। पीवीडी कितना क्रिएट करने के लिए बोले हैं 6% बोला है, लेकिन 20,000 तो ऑलरेडी मेरे पास है ना, तो नेक्स्ट तो 4,000 का ही बनेगा। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन यहाँ पे नहीं आता, पार्टनर्स कैपिटल में जाता है, ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट वाला हम कर दे रहे हैं, बाय इन्वेस्टमेंट 26,000, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 60,000। हाँ ठीक है, चल गया ये 86,000। वहां पे कुछ किया गया नहीं, ठीक है। और कुछ है, और कुछ नहीं है ना। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ भी नहीं बोला है ना, तो चुपचाप जैसा है वैसे ही छोड़ दोगे। हाँ हाँ हाँ, ये सब भी तो मार्केट वैल्यू ही है। रिवैल्यूएशन मींस व्हाट, मार्केट वैल्यू क्या चल रहा है, कितना है माइनस करके 62,000। ओल्ड रेशियो क्या था, उसको अलग तरीके से दिया था ना, 1/2, 1/3 और 1 ऐसे कभी भी दिया रहा है तो एलसीएम ले लियो। 3:2:1, 3:2:1 में बांटेंगे तो 31,000। ये हम कर लिए, बाकी तुम लोग करेगा किधर, सेक्शन में आ रहा है 20,667 10,333। इसके बाद क्या बनाना पड़ेगा अपने को, है ना, यही पे बना दे रहे हैं। बोलो माई बैलेंस बीडी, बीडी बोलो 680, 320, होय। इसको बात करना, क्लास से बाहर जाओ, बात करके आओ, खाली घूम जाओ हमसे। XYZ रूप पता है ना। बाय रिवैल्यूएशन 31,000, 20,667 और 10,333। क्या बोल रही हो बोलो। वर्कमैन कंपनसेशन फंड में से हम कितना निकाल सकते हैं 60, 3:1, 30, 20 और 10। गुडविल को क्या करते हैं रेस के राइट अप ना, कितना गुडविल था उसका हिस्सा से हमको क्या मतलब है, हमको रेस के राइट अप करना है। 3 लाख को बांटेंगे तो 150, 1 लाख और 50,000,
रिटर्न ऑफ करेंगे, टू गुडविल कौन मर गया, आई मीन कौन रिटायर हो गया, जेड। न्यू रेशियो दिया है क्या इन लोग का, नहीं, तो 3:1 था, ये तो मर गया मैंने रिटायर हो गया, 3:2 में, तो 180 और 120। जेड जो रिटायर हो रहा है उसका पैसा जेड के लोन में जाएगा, है ना, कितना भी आ रहा हो, 60 70 80, 280 333। सुनो भैया, आप इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को नहीं बांटे, इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अलग चीज होता है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अलग चीज होता है। वर्कमैन कंपनसेशन मींस व्हाट, हम कुछ पैसा साइड करके रख दिए हैं कि आए दिन जो है किसी के माथा पे कुछ गिर जाता है, किसी का गोड़ कट जाता है, किसी का हाथ कट जाता है, वो जो क्लेम आएगा उसके लिए कंपनसेट करने के लिए हम पैसा साइड करके रख दिए। प्रोविडेंट फंड का पैसा क्या है, जब इम्प्लॉय रिटायर होगा तो उसको एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी क्या करना पड़ेगा, हैंड ओवर, वो है पीएफ का पैसा, समझ में आया। तो पीएफ वाला पैसा बांटा नहीं जाता है, वो कब के लिए रखा गया है, जब वो रिटायर होगा तब, समझ में आया। लेकिन कंपनसेशन वाला पैसा बांट सकते हो अगर कुछ नहीं बोला है तो, क्योंकि वो तो मेरे लिए क्या है, रिजर्व करके रखे थे, है ना, किसी स्पेशल पर्पज के लिए, अब वो रिजर्व का काम नहीं है, इसलिए हम क्या कर दे रहे हैं, पार्टनर्स के बीच में बांट दे रहे हैं। चलेगा यहाँ तक, हाँ तो रिटायर हुआ, अरे पागल, जेड पार्टनर है, इम्प्लॉय थोड़ी है, समझ समझ में आया? बोलो, नहीं दिया तो बांट दिएगा। सीढ़ी यहाँ पे निकालोगे तुम लोग, अब इतना किए हैं तो वो भी करिए दीजिए, क्या आप झूठ-मूठ का हम लोग को। 7,11,000 और पागल, 340,667 बैलेंस शीट वाला गुडविल अगर रहता ना, तो बैलेंस शीट वाला गुडविल यहाँ पे राइट ऑफ हो जाता। हाँ, ऐसे ही क्या होता है, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में कभी भी, हाँ, और बोलो, गुडविल रेज नहीं करने को बोला है, दैट मींस वो कहना चाहता है कि रेज करके छोड़ मत देना, रेज करके राइट ऑफ करना, समझ में आया। बहुत बार ऐसे वर्ड यूज करेगा कि पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू रेज गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तभी नहीं कि गुडविल का एंट्री नहीं करेगा, नहीं, रेज करके राइट ऑफ करेगा। कुछ भी बोले, सस्ता में हम तुमको बताएं, कुछ भी बोले करो तुम वही जो सिखाया गया है, अभी नहीं कि बोला कि गुडविल है ये नहीं है, तुम अपने से बोला कि 1 लाख हम लेके आए, है ना, मैंने इन द सेंस कि गुडविल से रिलेटेड कुछ भी बोला है, दैट मींस वो कहना चाहता है कि गुडविल को एडजस्ट करना है, बैलेंस शीट में दिखाना है, क्योंकि वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है जो बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। चलेगा, अब लगभग क्वेश्चन, A, B, C are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1:1. Their balance sheet as on 31st March 2025. क्रेडिटर है, कैपिटल है तीनों का, गुडविल है, पेरेंटेन कैपिटल का होता है, पेटेंट है वो, है ना, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, कार है, डेटर है और कैश है। द फर्म वाज डिसॉल्व्ड एंड द एसेट्स रियलाइज्ड, गुडविल 20,000, लैंड एंड बिल्डिंग 94, कार 28, डेटर 50% ऑफ देयर बुक वैल्यू, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिया हुआ है। अब देखो क्रेडिटर के बारे में बोला नहीं है तो क्या हम पेड नहीं करेंगे, नोट्स में लिखवाए थे ना कि अगर क्रेडिटर के बारे में पेमेंट नहीं भी बोला है तो भी हम उसके बुक वैल्यू पे क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। अगर कोई टेंजिबल एसेट से रियलाइज हो रहा है ना, उसके बारे में रियलाइजेशन का कोई फिगर नहीं दिया हुआ है तो बुक वैल्यू पे ही रियलाइज करेंगे। इनटेंजिबल एसेट्स रियलाइज नथिंग, इनटेंजिबल एसेट्स कुछ भी रियलाइज नहीं होता है। आते हैं, पहले पहला काम क्या होता है, राइट ऑफ सारा एसेट्स, सारा एसेट को क्या करो, क्लोज करो, किसको छोड़ के, कैश एंड बैंक को, गुडविल, पे पेटेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, कार, डेटा। फिगर कोई बोलेगा गुडविल कितना था, 25,000,
किसका? डेटर। गजब में माई माई कर रहा है सब। माई क्रेडिटर 40,000। यहाँ तक दुख है किसी को? नहीं। अब क्या करेंगे? अब रियलाइज करना शुरू करेंगे। कैसे की बैंक है? कैश। गुडविल रियलाइज बाय 20,000। लैंड एंड बिल्डिंग कार 20। डेटर 24 होगा ना, 50% है। समझो एक चीज, देखो प्लांट एंड मशीनरी के बारे में कुछ नहीं बोले, तो बुक वैल्यू पे। अच्छा सवाल, ये अच्छा सवाल है, मतलब कि ये है। अब चुपचाप रहो। पेटेंट के बारे में कुछ नहीं बोले तो कितना लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि पेटेंट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स एंड इट रिलाइज नथिंग। ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे कि हम अच्छा दिया है। टू बैंक। रुक जा, हो गया, शुरू है तुम। ये अलग ही ज्ञान देने लगता है। 40,000 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस उधर से क्या दे आते हैं ना। 2,000 चलेगा यहाँ तक। लड़का बहुत अच्छा है। अब देखो सब कुछ हो गया। अब एड लेस करके प्रॉफिट या लॉस क्या करेंगे? फाइंड आउट। बोलो भी क्या है कुछ? प्रॉफिट एंड लॉस देखा एक बार। बाय पार्टनर्स कैपिटल 48,000। ओल्ड रेशियो क्या है? 2:1:1। 24,000, 12,000 और 12,000। पार्टनर का नाम क्या है? ए, बी और सी। इसके बाद अपने को क्या बनाना पड़ता है? पार्टनर्स कैपिटल। इसमें थोड़ा सा और तड़का लगा सकता था, कैसे कि उसमें कुछ पार्टनर्स को दे देता, है ना, कुछ कोई कार लेके जाता, कोई बिल्डिंग लेके जाता, कोई गुड़ी लेके जाता, तो उसके अकाउंट में क्या होता? ट्रांसफर हो जाता। बैलेंस बी बाई डी 80,000, 80,000 एंड 70,000। ये फिगर हम क्या किए? क्रॉस पोस्टिंग किए। रिजर्व यहाँ पे रहता है तो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रिजर्व अभी दिया हुआ नहीं है तो नहीं करेंगे। रियलाइजेशन में लॉस आया है, टू रियलाइजेशन 24, 12, 12, है ना। कोई पार्टनर कुछ लेके नहीं गया है ना, तो बस करना क्या है? ना रिजर्व है, ना कुछ है, ना घर है, ना द्वार है। ये सब क्या है? ब्लैंक। क्या है? इसीलिए तो ठीक बैलेंस शीट बना था वहां पे। अच्छा ये 58 होगा ना, चलेगा। एक बार के लिए ना हम थोड़ा सा बैंक बना ले रहे हैं ताकि आंतरिक संतुष्टि मिले कि हम लोग सब कुछ सही किए। कैश अकाउंट ना, कैश ओपनिंग कैश कितना है? 2,000। अच्छा ये सब रियलाइज करके कितना मिला? बाई रियलाइजेशन पेड किए हैं कितना? 42,000। ये कोई बताएगा सबको ऐड करके कितना आया? कोई तो गोल किए देखो, पक्का गलती होगा तो। 2,22,000 बाई कौन कौन था ये? ए बाई बी बाई सी 56, 68 और 58। बोथ साइड मैच होना चाहिए। चेक करो, आओ। गुड लक लिमिटेड सबसे फेवरेट चैप्टर मेरा यही है, शेयर कैपिटल। गुड लक लिमिटेड ट्रांसपोर्ट
मैंने ये चैप्टर ऐसा है ना कि फेवरेट भी है और गलती होता है। मैंने मेरे से नहीं आ जाए। Good Luck Transport Company was registered with an authorized capital of 1 lakh, divided 10,000 equity shares of 10 each. The company invited application for 9,000 shares. 2 on application, 3 on allotment, first call 2, final call 3. The application for 14,000 शेयर were received. 14,000 शेयर का एप्लीकेशन आया है, हम इशू करना चाहते थे 9,000. एक्सेस एप्लीकेशन ऑन 5,000 शेयर्स were refunded. 5,000 शेयर का पैसा जो है रिफंड कर दिया गया. ऑल द मनी पेबल वेयर ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा भी रिसीव हो चुका है. एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर फेल्ड टू पे द फाइनल कॉल मनी एंड दिस शेयर वेयर फॉरफिटेड. अरे थोड़ा सा एनर्जी में रहा कर, थोड़ा सा पढ़ा रहे हैं, देख लो. फट ऑन कर देता तो जब बंद हो जाता है. देयर वेयर फॉरफिटेड बाय द कंपनी. इस शेयर को क्या कर लिया गया? फॉरफिट कर लिया गया. कुछ हाथी घोड़ा है नहीं, है ना. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. देखो हम शेयर इशू करना चाहते हैं, मन में कितना शेयर इशू करने का है? 9,000. लेकिन लोग खरीदने वाले कितने लाइन लगाए? 14,000. एप्लीकेशन का रेट क्या है? 2. तो मेरे पास 28,000 आ गया है. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक. 14,000 शेयर्स आया है 2 करके, है ना. 28,000 जबकि 9,000 शेयर इशू करना है और एक्स्ट्रा 5,000 शेयर्स है. हम मेरे पास शेयर बचा कितना? 9,000, है ना. क्या फेल किया? वो फाइनल कॉल का पैसा फेल किया है. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. सिक्योरिटीज पे हम तो है नहीं. 9,000 शेयर्स इंटू 27,000. बैंक टू इक्विटी शेयर allotment again 27,000. फिर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल. 9,000 इंटू 2. फर्स्ट कॉल का पैसा तो मिल ही चुका है. बैंक टू इक्विटी शेयर 18,000. चलेगा यहां तक? दो का कुछ तो बोलो. नहीं. आफ्टर दैट हमको क्या करना पड़ेगा? किसका कॉल? फाइनल कॉल. इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल. 9,000 इंटू 3. इसका पंचायती चल रहा है. तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 9,000 शेयर्स इंटू 3. कितना नहीं दे रहा है? 100 शेयर्स इंटू 3. 27,300. मेरा भी हाथ दुखा गया. आओ ना, करो तुम लोग. हम इस शेयर को क्या करेंगे? फॉरफिट करेंगे. इक्विटी शेयर कैपिटल. क्यों फॉरफिट कर रहे हैं? कॉल सीन 100 शेयर 10 वाला 3 नहीं दिया, 7 दे दिया, है ना. मल्टीप्लाई हो जाएगा तुम लोग से, हमको भी आता है. ठीक है. एक ये क्वेश्चन था मिडिल ऑफ द, कहीं पे छूट गया था, है ना. तो दोनों ही थ्योरी है, प्रैक्टिकल तो कुछ है नहीं, जो कि कहाँ पे मिल जाएगा तुम लोग को?
हमारे नोट्स में व्हाट डू मीन बाय कॉल्स इन एरियर, व्हेन एनी शेयर होल्डर फेल टू पे एनी कॉल मनी दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। व्हाट डू शेयर रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, है ना, व्हेन एनी शेयर होल्डर फेल टू पे एनी शेयर कॉल मनी then their share were forfeited and forfeited share were reissued again to the market, that is called reissue of forfeited shares, है ना। profit on this reissue is transferred to capital reserve, जितना बढ़ा सकते हो। लगा एक बार, लास्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा हट्टा कट्टा कैश फ्लो दिया है ना, खाता पीता घर का कैश फ्लो है। आओ कोई बात नहीं, हम लोग को आता है। देखो क्या दिया हुआ है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, उसके अंदर में शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड के अंदर में शेयर कैपिटल, ईयर उल्टा दिया हुआ है। तो पहले 2,80,000 का इक्विटी शेयर था, अब 3,60,000 का इक्विटी शेयर हो गया है। तो हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल कहीं ना कहीं 80,000 से इंक्रीज हो रहा है। ये कौन सा एक्टिविटीज है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। रिजर्व एंड सरप्लस, यहाँ पे देखो नोट 1 दे दिया है, जब भी नोट दे देना जिसके सामने है, तो इस रिजर्व एंड सरप्लस को काट देना, इसका नोट में आ जाना तुम। देखो नोट के अंदर में एक ही छुच्छे आइटम दिया हुआ है कि नेट प्रॉफिट जो है वो 24,000 से बढ़ के हो गया है 1,38,000 है, 32,000, है ना। तो कितना से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 1,08,000 से, कितना से 1,08,000 से इंक्रीमेंट हो रहा है। ये है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। हो सकता है बीच में इसमें जो है जनरल रिजर्व की अभी आइटम क्या कर दे, ट्रांसफर कर दे, तो इसलिए वहां से ना देख के तुम यहाँ पे, तो अनफॉर्चुनेटली एक ही आइटम है, 2-3 आइटम इसमें इंक्लूड कर देगा तो सिक्योरिटीज में डाल देता, रिजर्व एंड सरप्लस डाल देता। तो कभी भी मेंशन रहेगा नोट, नोट 1 दिया रहेगा, तो नोट में आगे चेक करोगे, वहां पे चेकिंग, वहां वाला फिगर तुरंत ऐसे जैसे हम काटे वैसे ही काट देना, है ना। टोटल डील यहाँ से करना, टोटल डील। अरे पगली, इस सवाल में ना वैसा है, अगर मे भी ऐसा हो सकता है कि कोई सवाल दिया जिसके अंदर में जनरल रिजर्व भी दे दिया, प्रॉफिट एंड लॉस भी दे दिया, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी दे दिया, तो 3-3 आइटम दे दिया, तीनों का टोटल करके जो यहाँ पे टोटल आता वही जाकर वहां पे लिख देता। तो तुम क्या करेगा, एक बार वहां वाला भी कर देगा एक बार, या तो हाँ गलत होने का चांसेस बढ़ जाएगा। इसलिए जैसे ही ऐसे मिले तो ऊपर वाला क्या कर दो, कैंसिल कर दो, और यहाँ वाले से काम करो। नेट प्रॉफिट मिल गया अपने को। फिर क्या, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखो, रखे रखे कुछ नहीं हो रहा है ना, 150 से 150 है, नो चेंजेस। इंटरेस्ट का रेट भी हमको पता नहीं है कि हम उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर सके, है ना। करंट लायबिलिटी, ये देखो बढ़ रहा है तो बढ़ाएंगे, इंक्रीज हो रहा है वर्किंग कैपिटल चेंज में, यही ना। प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट बढ़ रहा है तो परचेज है, कौन सा एक्टिविटीज है ये, इन्वेस्टिंग। इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर में क्या था, गुडविल था ना, हम बोले ना नोट दिया हुआ है, यहाँ पे हम काट के क्या करेंगे, नोट में जाके चेक करेंगे, नोट में क्या था, गुडविल था। गुडविल 1 लाख से बढ़ के 1,50,000, तो 50,000 का गुडविल क्या कर रहे हैं हम, परचेज है। ये कौन सा एक्टिविटीज हो गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो गया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, है ना, ये भी परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। सन्डी डेटर दिया हुआ है, डेटर बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है तो ऐड करेंगे WCC में, है ना, वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियन। वर्किंग कैपिटल चेंज, है ना। फिर बढ़ रहा है तो लेस करेंगे, बढ़ रहा है तो लेस करेंगे, और ये तो लास्ट में एडजस्ट हो जाना चाहिए। बस बहुत बड़ा तो सवाल नहीं है ना। कितना देर ही लगेगा इसको करने में, मुश्किल से 5 मिनट। सबसे पहले नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ऑपरेट, फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर,
1,08,000 इशू हम डायरेक्ट करते जाते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है ना, ऐड करेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल 80,000। ये हो गया, ये हो गया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग नो चेंजेस। ट्रेड पेबल वर्किंग कैपिटल चेंज में बढ़ रहा है तो बढ़ाएंगे, ऐड करेंगे, प्रॉपरली लिखोगे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल कितना 27 से 75 हो रहा है ना, तो डिफरेंस कितना का है बोलो। 48,000। फिर प्रॉपर्टी इक्विपमेंट बढ़ रहा है तो घटाएंगे, लेस करेंगे परचेज ऑफ प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट कितना से इंक्रीज हो रहा है 252 माइनस 294 42,000 से, है ना। गुडविल भी परचेज कर रहा है, परचेज ऑफ गुडविल नहीं बताता तो हम जानते थे। परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हम भी बता देते हैं, फिर मत बोलो फिर कौन बोला। डेटर घट रहा है तो बढ़ाएंगे, ऐड करेंगे डिक्रीज इन डेटर। देखा स्टॉक। अब बोलो जल्दी, अब देखे तुम लोग का मैथ। 83,000 इंक्रीज हो रहा है तो लेस करेंगे ऐसे। अभी मास्टर उधर गया 83,000। फिर क्या है बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल बढ़ रहा है ना तो घटाएंगे 22,500 चलेगा ये। बस आज की सुनी नहीं नहीं रिजल्ट में सब लोग हो गया तो ये 1,08,000 ये भी 1,08,000 मसा आ गया होगा वो इन्विजिलेटर आया था 56,500 हारे कर दिया जाएगा ना। 56,500 plus 80,000 minus 122 difference is 14,500 है ना। अब इस 14,500 के साथ कैसे ट्रीटमेंट होता है, ये जो 40,500 आया नेट कैश इनफ्लो ड्यूरिंग द ईयर एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 9,500 ये आना चाहिए इक्विवेलेंट टू क्लोजिंग कैश हाँ परचेज किया ना बढ़ा है गुडविल।